पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता। तब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। बीजेपी का त्योहार नहीं है दीपावली। बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी की मुख्यमंत्री को कोसा जा रहा है। ये बीजेपी का त्योहार नहीं है, ये सनातन हिंदू त्योहार है। और आप त्योहार को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जिसने 10 साल दिल्ली में नालायक सरकार चलाई है वो पिछले 4 दिन से क्या हरकत कर रहे हैं पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं डेट वाइज। ये दिल्ली की पराली को पंजाब के अंदर किस तरह से मुंह ढककर आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। देखिए पहले वीडियो देखिए। ये तरनतारन है, बठिंडा। ये देखिए मुंह बांधकर चलने दो चला ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है। और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए। और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए। और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाप कर दिए लोगों ने, दिवाली क्यों मनाई। मैं तो हैरान हूं, संजय सिंह जी और उनके बाकी साथी रात से ट्वीट कर करके कह रहे हैं कि देखिए दीपावली मनानी बंद करिए, रोकिए इनको दीपावली मनाने से। उनके बीजेपी के ये जो इनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी को कोस रहे हैं। भाई देखिए बीजेपी का त्योहार नहीं है दीपावली। बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी की मुख्यमंत्री को कोसा जा रहा है। ये बीजेपी का त्योहार नहीं है, ये सनातन हिंदू त्योहार है। और आप त्योहार को गालियां क्यों निकाल रहे हैं? त्योहार के प्रति आप शब्द क्यों बोल रहे हैं? आप हमें बुरा बोलिए ना,
आप हमारे विरोधी, हमें गालियां निकाली, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन यह कहना कि बीजेपी दीपावली मना रही है, यह कहना कि बीजेपी ऐसे पटाखे चला रही है, यह कहना बीजेपी ऐसे गलत कर रही है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है। जो पार्टी खुद 10 साल तक नाकाम रही, मैं उनके आंकड़े लेके आया हूं। पहले तो मैं बताता हूं, जो दीपावली को ये ब्लेम कर रहे हैं, ये झूठ है। ये केवल एक किसी वर्ग को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये औरंगजेब और अकबर के चहीते बोल रहे हैं, जिन्होंने टिप्पू सुल्तान की फोटो लगाई थी विधानसभा में, वो लोग बोल रहे हैं। ये जो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उनके पाप बोल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, 2020 में दीपावली के पटाखे चल रहे थे, तब PM 2.5 दीपावली से पहले 414 था और दीपावली के बाद 435 था। तो 21 पॉइंट का इंक्रीज हुआ पटाखे चलने में और पटाखे ना चलने में। ये बार बार बदनाम करते हैं जो दीपावली को। 2021 में 80 पॉइंट का इंक्रीज हुआ। 2024 में जब पटाखे बैन थे, याद रखिएगा, जब पटाखे बैन थे तो दीपावली से पहले 328 AQI था और दीपावली से अगले दिन सुबह 10 बजे 360 AQI था। तो 32 पॉइंट तब बढ़े जब पटाखे नहीं चलाए गए। याद रखिए इस बात को, 32 पॉइंट तब बढ़ा AQI जब पटाखे नहीं चलाए गए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे और दिल्ली सरकार के कहने पर हमारे आग्रह पे पटाखे चलाने की इजाजत मिली। हम इसको बिल्कुल फक्र से मानते हैं और प्राउडली कहते हैं कि दिल्ली में आकर हमारी सरकार ने हमारे दिल्ली के परिवार के लोगों को त्योहार खुशी से मना सकें, अपनी आस्था के अनुसार अपना दिन मना सके, इसके लिए हमने काम किया है। हम इससे एडमिट करते हैं, हम इससे पीछे नहीं हटते। और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो क्या आपका नाम है, समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा। दीपावली से और दीपावली के अगले दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। तो क्या आप ये दीपावली को इसके लिए जिम्मेवार ठहरा देंगे? पूरी दिल्ली के अंदर जो सनातन और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, आप उनको कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या कसूर है? अगर किसी की अपने धर्म में आस्था और अपने धार्मिक दिन बनाना चाहता है तो इसमें आम आदमी पार्टी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल जी ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईद का त्योहार आएगा तो ईद के हमारे भाई भी दिन मनाएंगे? सड़कों के ऊपर बकरे काटे जाते हैं, खून बिखरता है, लेकिन उनकी आस्था है, उस आस्था में उनका विश्वास है, उस आस्था में, तो क्या उसको कोई चैलेंज करेगा? अरविंद केजरीवाल जी को ये चैलेंज करें? उनको नहीं करेंगे। केवल और केवल आस्था की बात जब आएगी तो हिंदू धर्म की आस्था पे चोट करेंगे और सनातन पे चोट करेंगे। क्या मकसद है? एक वर्ग को खुश करना मकसद है।